दुनिया में कायम रहो जी, खुश रहो मंत्री। और दुनिया में कायम रहो, तुम सब मंत्री मिले सबको संसार में, मेरा हाथों कलेजा अरे उछल जाता है, देख लेता हूँ जिस वक्त दरबार में। महाराज मंत्रीवर, तुम्हें बुलाने का कुछ कारण है? कहो। वैसे तो तुम हमारे जीवन की सारी परेशानियां जानते हो। क्यों नहीं? कि आज 20 वर्ष हो गए हमें ऊपर वाले ने कोई संतान नहीं दिया है मंत्रीवर। हमें हर वक्त यही चिंता रहती है कि हमारे मरने के बाद इस आसाम का तख्त और ताज कौन संभालेगा। बाग में वो न टाले टले, अरुचि की लीला नहीं जान सकते, उसकी कुदरत के आगे न कुछ दूर है, और साथ दिन कीजिए तो महाराज, भाग्य का लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता है। जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होकर के रहेगा। तुम कहते तो ठीक हो मंत्रीवर, लेकिन हमें हर वक्त यही चिंता हमारे दिल में समाई रहती है कि हमारे मरने के बाद इस आसाम का तख्त और ताज कौन संभालेगा। लेकिन हमें तुम्हें बुलाने का कुछ कारण है मंत्रीवर। कहो। हमारे दिल में एक तमन्ना जागी है कि आज हम तुम्हारे साथ जंगल शिकार करने चलना चाहते हैं। जंगल शिकार खेलना चाहते हैं? हाँ मंत्रीवर, इससे हमारे दिल को कुछ सुकून भी मिलेगा और शिकार को शिकार भी हो जाएगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो महाराज हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दरबारी जाओ, महाराज के लिए घोड़ा तैयार करो और हमारे लिए भी एक घोड़ा तैयार करो। हम जंगल शिकार खेलने के लिए जाएंगे। चलो। महाराज जा रहे जंगल शिकार खेलने के लिए, और आप भी जा रहे हैं श्री महाराज संग शिकार खेलने के लिए। यानी तुम भी चलना चाहते हो शिकार खेलने के लिए? आपके लिए घोड़ा तैयार करूंगा, अपने लिए घोड़ी। घोड़ी क्या करोगे? आप दूधी घोड़ा रहिए पछुआने तो बड़ी भाई आगे के सर पे आटा चली। दरबार, तुम एक काम करो। अरे हम देखो, हम जंगल शिकार खेलने की तैयारी बना रहे हैं और ये बात महारानी जी को मालूम नहीं। तुम ऐसा करो कि महारानी जी को राज दरबार में बुलाओ। मंत्रीवर बैठिए आप, और महारानी जी को यह बात बता देते हैं कि हम लोग जंगल शिकार खेलने जा रहे हैं, ताकि उन्हें भी मालूम हो, उन्हें मालूम हो जाए द्वारपाल। वो चिंता में न डूबे और न ही चिंतित हो। क्यों साहब? वरना उन्हें कैसे मालूम होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं, किस काम से गए हैं। जी जी ठीक है। अरे महारानी जी, राजमहल को छोड़ करके राज दरबार में शीघ्र हाजिर हो जाओगे।
खुश रहो दरबारी। कहिए दरबारी, किस लिए आवाज लगाए हैं? हुजूर बात यह कि आपके सरताज, मेरे सरताज, आपके सरताज, आपके ईश्वर, आपके देवता, हम्म। आपके पति देव और मेरे श्री महाराज जी आज आपको सरे दरबार में बुलावा किए हैं। तो हुजूर कृपया करके आप मेरे साथ श्री महाराज जी के पास तक जरूर चलें। ठीक है दरबारी, चलो मैं चल रही हूँ। आइए। स्वामी, दासी का दंडवत स्वीकार ना। खुश रहो प्रिय, खुश रहो, खुश रहो प्रिय। महारानी जी, दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश हो मंत्री जी। स्वामी, हाँ प्रिय बोलो, मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? प्राण पिया प्यारे पिया, पतिता के पतना, विनय करूं कर जोड़ कर, पद पंकज प्रेमा। क्या बात है प्रिय? जो भी बात कहना स्वामी। चाहती हो साफ साफ बोलो, क्या बात है? अरहरी ना हुई को अब तक जिस रास्ते से निकलती हूँ, गांव के लोग, गांव की औरतें मुझे ताना मारती हैं, ये बांधन कैसे आ गई, कहां से इसका मुंह देख लिया। स्वामी, ऐसा सुनकर के मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मैं जान दे दूं कहीं। नहीं प्रिय, जो ताने लोग तुम्हें देते हैं वही ताने तो हम भी रात दिन सुनते हैं, लेकिन क्या करें प्रिय, उस परम पिता परमेश्वर के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता है। हम जानते हैं कि हमारी और तुम्हारी शादी के 20 वर्ष हो गए प्रिय। हाँ स्वामी, लेकिन ऊपर वाले की आज तक हमारे ऊपर नजरे करम नहीं हुई हैं, तो इसमें हमारा या तुम्हारा क्या दोष है प्रिय? लेकिन स्वामी, यदि मैं कुछ आपसे बात कहूं तो वो नाराज तो नहीं होंगे? प्रिय, इसमें नाराज होने वाले कौन सी बात है? जो भी बात कहना चाहती हो वो बोलो, क्या बात है? देखो स्वामी, 20 वर्ष हो गए हमारे तुम्हारी शादी के, कोई संतान नहीं हुए, इसलिए स्वामी आप दूसरी शादी कर लीजिए। शायद है दूसरी औरत से कोई संतान हो जाएगी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ेगी ना। तुम कैसी बातें करती हो प्रिय? मैं और दूसरी शादी कर लूं? हाँ स्वामी। देखो प्रिय, हम तुमसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हारी सौतन को ला करके तुम्हारे दुख को दुगना करें। द्वारपाल, समझाओ महारानी जी को, इन्हें सौतन का मतलब नहीं मालूम है कि सौतन होती क्या चीज है। हुजूर, प्रिय, सौत नाम ही बुरा होता है। महारानी जी ठीक कह रही हैं। तुम भी महारानी जी की जैसी बात करते हो। जी, वो ठीक करेगी। आप कोई दूसरी शादी, 20 वर्ष हो गए आपकी शादी हुए, कोई भी संतान नहीं हुई है। अगर आप कोई दूसरी शादी कर लेंगे तो हो ही सकता है अपन दूसरी रानी से 4-5 हजार का हो ही जाए। अरे यहाँ हम एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, तुम 2-4 की बात करते हो। अरे यहाँ तो एक दर्जन हो थे। द्वारपाल, तुम मान लो कि हमने महारानी जी के कहने से जी अपनी दूसरी शादी कर ली। जी हाँ। और दूसरी शादी करने के बाद
शायद उसके भी कोई संतान ना हुई तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तीसरी करो। देखो तीसरी की नहीं हो चौथी करो। जब तक न हो तब तक करो, हो जाए बंद करो। सारी उम्र शादी ही करते रहेंगे महाराज। इस तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारा जीवन हम शादी ही करते रहे, क्यों? हम तो भाई साहब जब तक न हो तब तक करत रहो, हो जाए बंद करो। द्वारपाल, महारानी जी को समझाओ तुम। स्वामी सौत उस बला का नाम है द्वारपाल कि अगर किसी औरत के सामने एक मिट्टी की सौत बना करके खड़ी कर दिया जाए तो उसे भी दूसरी औरत देख करके धजक जाएगी कि अरे ये मेरी सौतन है। स्वामी, अरे उससे मैं सौतन नहीं बल्कि मैं घर की मालकन और महारानी ही समझूंगी। भले ही मैं नौकरानी बन के रहूं, लेकिन उसे मैं बहन जैसे मानूंगी, कभी अंतर नहीं आएगा नाथ। इसलिए मेरी बात मानो, दूसरी शादी कर लो नाथ। ठीक है प्रिय, अगर तुम चाहती हो कि हम अपनी दूसरी शादी करें तो समय आने दो, हम बताएंगे तुम्हें। और ठीक है प्रिय, हमने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो तो बताना भूल ही गए। देखो, हम और मंत्री जी द्वारपाल जंगल शिकार करने के लिए जा रहे हैं। शिकार करने के लिए? हाँ प्रिय। ठीक है स्वामी। हो सकता है शिकार खेलते खेलते हमें कई दिन गुजर जाएं द्वारपाल, इसलिए तुम हमारी चिंता मत करना और आराम से राजमहल में रहना। ठीक है स्वामी, आपने बता दिया है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं ना। ठीक है प्रिय, तुम जाओ, जाओ। खुश रहो। प्रणाम महारानी। द्वारपाल, जी तुम तैयारी बनाओ, मंत्री जी के लिए एक घोड़ा सजाओ, हमारे लिए एक घोड़ा सजाओ तैयार है। और आओ चलते हैं जंगल शिकार करने के लिए। क्यों मंत्री जी? आइए साहब। हाँ महाराज, बिल्कुल शिकार खेलने के लिए चलें इसी वक्त। आओ चलो मंत्री जी, चलो। हेलो हेलो हेलो। और जंगल में आइल अरे ले लो, अरे कोई लकड़ी ले लो भैया, बहुत सूखी सूखी लकड़ी है। 10 रुपए बोल, 10 रुपए की है भैया, ले लो। हर गंगा में आई बिकाइल हो, लकड़ी लई लाई भैया। भगवान बनाए रखे भैया, 20 रुपये दियो, लकड़ी का बोझ दे दे। ये आगे हमारे चंद्रशेखर भैया दलीपुर वाले की तरफ से 20 रुपए दे रहे हैं। कहा तो तुमका 20 रुपये दे थे, तुम गरीब आदमी आयु, हम लकड़ी न ले। सूखी सूखी काटी खिलाई, गली में गली में घोराई हो, लकड़ी लई लगे। आपके साथ आगे हमारे चंद्रशेखर भैया, ये भी 10 रुपए दे रहे हैं। कहते तुम लई जा, पर बोझ न खराब करो।
तरफ से ये 10 रुपया दे थे कहा तो ले का हो दूसरे का दे दियो जा लकड़ी हम न ले तुम्हार 10 रुपया दे दी जा तुम कमाओ खाओ जा। या लकड़ी दिल या बनी सिलाई क्या गए हमारे या गए हमारे मेहमान दरीवा वालों की तरफ से 21 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया चाय बनवा दे घर मालिक से कहना है। और आगे हमारे धर्मेंद्र भैया दलीपुर वाले और उमेश भैया जी की तरफ से 11 रुपए दे रहे हैं। कहते लड़का के फूफत और लड़का के फूफत फूफत देते बुआ हर नहीं देती है। या लकड़ी या बनी सिलाई या और आगे हमारे विनोद मामा ठेकेदार जी खड़िया वाले उस साधन से 51 रुपए मेरे लिए स्पेशल दे रहे हैं और उनके साथ में लगे हमारे राकेश मामा बहुत जोड़ा है। भगवान करे इनका दिन उनका गंगा माई जल्दी पूछे क्या रुपये दे रहे हैं। नीक नहीं ना भैया आलापुर कौनो बोहनी नहीं करावत भैया के लाओ साहेब अरे एको चैला लैले शिकार नजर आ रहा शिकार है। साहब थोड़ा रोको थोड़ा रोको साहब वरना साहब शिकार निकल जाएगा। कहाँ शिकार है? शिकार है। रुको चुप या गए निहुरा निहुरा पूरा का शिकार करने आए हो हैं? साहेब निहुरा अरे यहाँ निहुरा बन बिलार का शिकार करोगे क्या? और आगे चल करके देखते हैं। ये आगे हमारे ये रमेश भैया जी लड़के के बाबा जी हैं 21 रुपए और उन्हीं के साथ लगी उनकी बुआ जी ये 10 रुपए दे रही। उनका दर्द नहीं देखा जाए भैया बहिनी इनका दर्द जानी दूसर को आ जानी 11 रुपए दे रहे बाकी सुबह क्या हुआ? आगे नहीं मिल गया कहाँ? हुआ देख जाओ हुआ तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। लोखरी सियार की बात करते हो। उड़ाओ बंदूक और आगे चल करके देखते हैं। और आगे चलो आगे चल करके देखते हैं कोई दूसरा शिकार नजर आएगा। और आगे चलो। गली घोर राई हो क्या करो? साहेब हुआ देख लिया हुआ पेरे माँ हुआ गिल्ली तेरी टिलिक की नालायक। जाओ। या
आ मुझे छू ले छू ले आ मुझे छू ले। ये आ गए श्रीमान हमारे चंद्रशेखर भैया जी। कर भाई दलीपुर से भैया जी के करकटों द्वारा 11 रुपए का इनाम है। दम पे दम मारी जा। आइए आगे में सर्वेश भैया जयपुर उन्हा वाले तरफ से 11 रुपए दे रहे हैं। आए भागवत है जरा ये को चाहिए नहीं लेते हुआ खाली 10 रुपये नहीं हो। न जात हूँ कहाँ? एक बार मरी हूँ एक बादी फाड़। अरे कहाँ है? कुछ हमें तो नहीं दिखाई देता। अरे वो देखो वो झाड़ी की आड़ में पेड़ के नीचे वहाँ लील गाय ठाड़। अरे वो नील गाय नहीं है। अरे किसी की जान लेगा क्या? वो तुझे नील गाय समझ में आ रही है? शिकार में जान नहीं मारा जाता था ऐसे छोड़ा जाता। अरे वो कोई लड़की है, देख वहाँ झाड़ी के पीछे आराम से छांव में बैठी है। रुक जाओ चेक। अच्छा हुआ आपने मेरा असलाहा पकड़ लिया, वरना साहब अगर आप मेरा असलाहा न पकड़ते ना तो यही की तो बादी छीट दो। देखो जाओ इसके पास और इससे पूछो कौन सी मुसीबत की मारी है, यहाँ क्या कर रही है। जाओ जाओ पता करके आओ। जाओ पता करके आओ कौन है और कहाँ की रहने वाली है। संभालो। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं खड़े हैं। क्यों रे? कौन है तुम? जंगल में क्या कर रही हूँ? लकड़ी बेच रही बाबू। सीधा लकड़ी खाती हूँ। क्या करूं गरीब, लकड़ी बेच करके अपना गुजारा करती हूँ। क्या कितने में देती? 10 रुपए में बाबू। 10 रुपये में दे हो? हाँ एक परी। देखो नसीहत नहीं करना, बहुनी जरूर करवा देना। वहीं भर नहीं करना हम ले अब। लाओ 10 रुपये दे, 10 रुपये लाओ। ये तुम भी क्या बात करती हो? देख परी 10 रुपया लाओ पहले। 10 रुपये ले ले वाले बहुत तैयार हैं। एटीएम का हो गया। एटीएम फाड़। लेना ना देना वहां से जाकर के नसीहत कर दिया। चल यहाँ चल चल। कहाँ? मेरे पास नहीं है, मेरे साथ मेरे श्री महाराज जी। ऐसी धुरिया जमाए हो का? दे कपारी एटीएम फाड़ का। एटीएम मरा लेकिन एटीएम काफरा चाहिए। हमारे महाराज जी हैं होंगे, महाराज जी हमको देंगे, महाराज जी और हम साझे मलाई। साझे मलाई ये तो जो चाइला घुमा के मारन तो तुम्हारी बारी की हेराई आई। अरे नहीं से क्या जान, मैं तो चलाना भी नहीं जानती हूँ। न चला कम से मुंह में चप्पू है तो रही हूँ। कहाँ? अरे श्री महाराज भैया
मैं बहुत अभागन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। क्या के एरिया देवी ग्राम डड़ीवा वालों की तरफ से ये बिटिया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार पाके शुक्रिया। देखो नसीहत नहीं करना, नहीं अरे हमने चला भोले माता जी के अबे 10 साल न बुढ़ाई। दस रुपये में देती है। क्या दे रही 10 रुपए? कहते हो लाइन नहीं गया। क्या लेगा 10 रुपए में हम दे रहे हैं, क्या लेने जा रहा है? लकड़ी खरीदेगा 10 रुपए में? अरे हमारे पास इतने बड़े बड़े बगीचे हैं और तुम ये 10 रुपए में लकड़ियां खरीदोगे? बुलाओ उसे, बुलाओ। क्या करूं भैया? महाराज जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? किस लिए? और किस लिए? याद है आज मुझको किया तो बता कौन सा काम सविता आपकी से